हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इंडिकेट द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन इज बीइंग फॉलोड? First option is what? Sample of carbon dioxide taken from any sources will always have the carbon and oxygen in ratio 1:3. 2. देखो बच्चों, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन एग्जैक्टली होता क्या है उसके ही बेसिस पे हम इसको फॉलो करेंगे, जो कि ये बिल्कुल इस लॉ को सेटिस्फाई नहीं करता। और होता क्या है उसके बारे में देखिए बच्चों बता रहा हूं। जैसे मान लीजिए कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो एक तो तरीका यह है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करे, और दूसरा तरीका यह है कि वो कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म करे। ओके, तो ध्यान दीजिए बच्चों, यहां पे कार्बन का 12 ग्राम इसके 32 ग्राम से रिएक्ट कर रहा है, मतलब फॉर्म कर रहा है, और यहां पे कार्बन का 12 ग्राम इसके 16 ग्राम से रिएक्ट कर रहा है। मतलब कार्बन का तो मास फिक्स है, लेकिन ऑक्सीजन का मास दोनों जगह अलग अलग फॉर्म हो रहा है। तो यहाँ पे लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन यही कहता है कि कभी भी कोई एलिमेंट, फिक्स एलिमेंट, किन्हीं दो अलग अलग एलिमेंट से रिएक्ट कर रहा है एक अलग अलग मास में, तो उनके मास का जो रेशियो होता है वो एक सिंपलेस्ट रेशियो होता है। मतलब कि 32 और 16 का आप रेशियो निकालोगे ना, तो वो एक सिंपल रेशियो ही होगा। ओके, कार्बन का मास तो बच्चों फिक्स है, तो उसे आप रहने दो, लेकिन ऑक्सीजन को आप पकड़ो, कार्बन डाइऑक्साइड में एक बार पकड़ो, एक बार कार्बन मोनोऑक्साइड में पकड़ो। दोनों जगह पकड़ने से आपको यह पता चल रहा है कि दोनों कंपाउंड्स में ऑक्सीजन के मास का रेशियो एक सिंपल रेशियो, मतलब फिक्स्ड मास रेशियो में यहां पे डिनोट किया जाएगा। तो क्या सेकंड ऑप्शन पढ़ते हैं बच्चों। कार्बन, इसी लॉ को देखो बच्चों, इसी लॉ को क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। अब देखिए ध्यान से, कार्बन फॉर्म 2 ऑक्साइड, दैट्स गुड, where mass of oxygen which combined with the fixed mass of carbon are in the simpler ratio 2:1। बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है बच्चों। फिर है when magnesium burns in oxygen the amount of magnesium taken from the reaction is equal to the amount of magnesium oxide is formed। बच्चों ये एक कंबसन रिएक्शन है, जो कि हमें ये यहाँ पे कोई चीज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन से रिलेटेड हमें कुछ नहीं मिल रहा है, तो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। और एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, जैसे ही टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट आया तो हम समझ जाएंगे कि ये लॉ क्या है? एवोगैड्रो हाइपोथेसिस है। अब एवोगैड्रो हाइपोथेसिस तो हमसे पूछा नहीं गया है, हमसे तो पूछा गया है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो दैट्स वाई सिर्फ हम लोग लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन वाले ऑप्शन को ही चूज करेंगे। तो सेकंड ऑप्शन बिल्कुल उससे मैच करता है, तो हमारा सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। बेस्ट ऑफ लक।